हेलो एंड वेलकम टू MRY स्टडी। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि एक चीज़ होगी कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आप तक पहले पहुँचे, जो लेक्चर्स बता रहा हूँ वो आप तक पहले पहुँचे और आप उन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। जो नोट्स यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप तक पहुँचे और उससे आपका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़े। तो आप इस चीज़ों को कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का नेचर। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लड़का है XYZ। अब हम इसका नेचर कैसे बताएंगे? इसके फ्रेंड से पूछेंगे। उसके फ्रेंड ने बोला इसका नेचर कैसा है? ये शांत स्वभाव का है, झूठ नहीं बोलता है, दूसरों से अच्छी तरह बात करता है, अपने माँ बाप का आदर सम्मान करता है और दूसरे अपने परिजनों का भी आदर सम्मान करता है। तो क्या है, इससे इसके नेचर पता लगा लिया हमने कि ये कैसा है। तो क्या है, अच्छा लड़का है। वैसे ही इकोनॉमिक्स का नेचर है। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? तो प्रोफेसर एल रॉबिन्स थे, जो प्रोफेसर एल रॉबिन्स थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इन्होंने जब ये डेफिनेशन दी तो इस डेफिनेशन से एक चीज़ तो सिद्ध हो गई कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस का सब्जेक्ट है। अब आप बोलेंगे कि हम तो ऐसे बैचलर ऑफ आर्ट्स में पढ़ रहे हैं तो ये साइंस का सब्जेक्ट कैसे हो गया? हम ऐसे ह्यूमैनिटीज़ की क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये साइंस का सब्जेक्ट कैसे हो गया? ये साइंस का सब्जेक्ट ऐसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल PCB, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम ये साइंस का सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं हम? फोर्सेस, लॉज। वो फोर्सेस और लॉज जो खुद साइंटिस्ट ने, खुद फिजिशियंस ने, खुद इंजीनियर्स ने क्या है अपने आँखों देखे, जो फिज़िकली जो अपेयर हुआ उसको देखा और फिर उसके बाद उसकी थ्योरी बनाई। ऐसी केमिस्ट्री में अप्लाई हुआ, रिएक्शंस हुए केमिकल्स के। बायोलॉजी में भी ऐसे ही हुआ, जो भी सराउंडिंग्स में उन्होंने चीज़ देखी वही उनने बुक में लिखे हुए तौर पर उतार दी। तो ये सारी क्या है, साइंस की चीज़ें हैं। तो इनसे हम पता लगाते हैं कि ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रही हैं, तभी इसको हम थ्योरी में लिखते हैं। ऐसा ही सब्जेक्ट है एक इकोनॉमिक्स, जो क्या है, साइंस का सब्जेक्ट है। और इसको हम साइंस का सब्जेक्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसको हम फिज़िकली अपेयर कर सकते हैं। ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में इसलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज इट ऑल्सो टेल्स अबाउट सोशल वेलफेयर। इसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या है इसके सोशल वेलफेयर। लेकिन सबसे पहले हमें जो मेन मुद्दा है नेचर, उसके बारे में पढ़ते हैं। साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप स्केर्स मीन्स से, मतलब जो रिसोर्सेज जिनकी स्केर्सिटी है उसकी वजह से ह्यूमन पर क्या असर पड़ रहा है, उसके बिहेवियर पर क्या असर पड़ रहा है, वो क्या है, इकोनॉमिक्स बताता है। और रिसोर्सेज क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले हैं। रिसोर्सेज का क्या हो सकता है, ऑल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है। अब इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 इंडिविजुअल्स हैं, 3 कोई भी पीपल्स ले सकते हैं हम, A, B और C, 3 हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, कार की जो कॉस्ट है वो है हमारी 6 lakhs। 6 lakhs क्या है, कार की कॉस्ट है। अब ए के पास क्या है, 8 lakhs हैं। ए की जो इनकम है
वो क्या है 8 लैक्स है, बी की इनकम क्या है 6 लैक्स है, सी की इनकम क्या है 4 लैक्स है। अब ए क्या है, कार खरीद सकता, उसकी इनकम क्या है 8 लैक्स है, तो वो 6 लैक्स की कार खरीद सकता, 2 लैक्स उसका सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस मतलब उसने जो बचाया, जो उसने सेव करा, वो क्या मतलब जो उसने आगे जो यूज़ करने के लिए जो पैसा बचाया वो 8 लैक्स में से 2 लैक्स बचा लिया और 6 लैक्स की कार खरीद सकता है वो। बी क्या है 6 लैक्स उसकी इनकम है, तो क्या करेगा 6 लैक्स देगा और कार खरीद लेगा, पूरी इनकम दे देगा। लेकिन जो सी है वो क्या है, उसके पास 4 लैक्स है, मतलब उसके पास 6 लैक्स करने के लिए 2 लैक्स और चाहिए। तो जो 2 लैक्स इसको चाहिए वो इसका क्या हो जा रहा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसके साथ जो प्रॉब्लम हुई वो क्या हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जी किसकी वजह से हुई, रिसोर्स गैप की वजह से हुई। रिसोर्स गैप कहाँ पे हो रहा था, इसको चाहिए 6 लैक्स और 2 लैक्स का रिसोर्स गैप हो गया इसका। रिसोर्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों से हम दूसरी चीज़ें अर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रिसोर्स है मनी, इसने मनी से कार ख़रीदनी है लेकिन ये नहीं ख़रीद पा रहा है क्योंकि इसका रिसोर्स गैप है, और रिसोर्स गैप की वजह से इसको क्या हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर चेंज होगा। बिहेवियर क्या होगा, सी की बात कर रहे हैं हम। बिहेवियर क्या होगा, ये कार ख़रीदेगा लेकिन 6 लैक्स वाली नहीं ख़रीदेगा। अब ये कार कौन सी ख़रीदेगा, 3 लैक्स वाली ख़रीदेगा, जिसकी प्राइस क्या होगी, इसके बजट के अंदर होगी, वो कार ख़रीदेगा। लेकिन जब ये 3 लैक्स वाली कार ख़रीदेगा तो 3 लैक्स वाली कार इसने ख़रीद ली, तो इसके बाद इसके पास क्या है, 1 लैक्स का सरप्लस हो जाएगा। जब इसके पास 1 लाख का सरप्लस होगा तो आप क्या सोचते हैं, इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फिक्स हो गई? नहीं हुई। इसने 3 लैक्स की कार ख़रीद ली, इसके पास बचे कितने, 1 लैक्स। आप इसको समझिएगा, 1 लैक्स इसके पास बचे तो ये क्या करेगा, बीवी ने कहा मुझे नेकलेस चाहिए 80,000 वाला डायमंड नेकलेस। ये क्या करेगा, उसको नेकलेस ख़रीद के देगा। फिर बच्चे ने बोला कि पापा मुझे बाइक चाहिए जिसकी कॉस्ट है 40,000 रुपये। ठीक है, टोटल मिला के कितने हो गए, 80 और 40। और फिर बेटी ने बोला कि पापा मुझे 20,000 वाली माउंटेन बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, कोई सी भी बाइक कह सकते हैं हम। तो ये क्या है, इसका बजट बन गया। ठीक है, लेकिन इसका बजट कितना है, 1 लाख का। अब इसमें क्या है, 14,000 का क्या हो गया, रिसोर्स गैप हो गया, क्योंकि इसके पास है 1 लाख, तो 80 + 20 करके हम 1 लाख बना सकते हैं। लेकिन इसके पास रिसोर्स गैप कितने का हो गया, 40,000 का हो गया। जब इसके पास 40,000 का रिसोर्स गैप होगा तो फिर से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये क्या है, अपनी जो कंडीशन है उसको दबा लेगा, ये कहेगा बेटा नहीं, अब हम कभी और ख़रीदेंगे। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स हमें इकोनॉमी में देखने को मिलती हैं। अब ये चीज़ तो हमने समझ ली, अब इसको हम डेफिनेशंस में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विच अराइजेस whenever available resources fall short of the desired and is the known as the economic problem. शॉर्ट ऑफ द डिज़ायर्ड एंड, जो चीज़ हम चाहते हैं ख़रीदना उसको उसमें क्या हो जाए, फॉल आ जाए, रिसोर्स फॉल की वजह से हम वो चीज़ नहीं ख़रीद पाएँ, तो क्या है, वहाँ पर जो प्रॉब्लम बनती है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इसका दूसरी डेफिनेशन है, द प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम द स्केर्सिटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द फेस ऑफ द डिज़ायर्ड एंड। प्रॉब्लम अराइज हो स्केर्सिटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे डिज़ायर्ड एंड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता, जो हम चाहते हैं। डिज़ायर्ड का मतलब हुआ जो हम चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार चाह रहे हैं, 6 लाख रुपए की इनकम है, 4 लाख, तो जो 2 लाख का जो रिसोर्स गैप हो रहा है उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। रिसोर्स गैप की डेफिनेशन क्या होगी, इट रेफर्स टू द गैप बिटवीन डिज़ायर्ड एंड्स एंड द स्केर्स रिसोर्सेज।
जो भी रिसोर्स में जो गैप आ रहा है, जिसकी वजह से हम जो डिज़ायर चीज़ है वो नहीं ख़रीद पा रहे हैं, तो वो गैप जो कहलाता है वो रिसोर्स गैप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जो सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इंडिविजुअल, उसको क्या है, 1 लाख उसने बचा लिए थे 3 लाख की कार ख़रीदने के बाद 1 लाख बचा लिए थे। अब क्या हुआ, बीवी बच्चों के जो उसने डायमंड नेकलेस और बाइक्स वगैरह का उसने जो निकाला, उससे उसका क्या हो रहा था, 40,000 का फिर से रिसोर्स गैप हो रहा था। तो उस रिसोर्स गैप की वजह से अब वो क्या करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, जिसकी वजह से वो रिसोर्स गैप को भर सके और अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बंद कर सके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर आ सके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा जिससे वो रिसोर्स गैप भर सके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ आ ह्यूमन एक्टिविटी दैट एम्स एट फिलिंग द गैप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर रिसोर्सेज दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे वो रिसोर्स गैप भर सके और जो रिसोर्स गैप की वजह से उसको जो चीज़ें नहीं ख़रीद पा रहा था वो उससे चीज़ें ख़रीदे। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इसको आप बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर इसी वाले में आप डिटेल में पढ़ेंगे। Human desires being unlimited and resource being not only limited but also capable of alternative uses, it is difficult to find an individual with no economic problem. Human desires being unlimited, हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। आज हमारे पास 4 लाख की इनकम है, हमने कार ख़रीद ली, 20 बच्चों को कुछ नहीं दिला पाए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कार ख़रीदने के बाद फिर हमने बोला कि अब हमें प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी ख़रीदना है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्स क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स का हम ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी आपको एग्जांपल दिया था, 6 लाख से 4 लाख की कार ख़रीदनी है, 3 लाख की कार ख़रीदी, तो वो क्या है, उसने ऑल्टरनेटिव यूज़ करा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंडिविजुअल विथ नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो ना हो ऐसा तो कोई इंडिविजुअल होगा ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स लीड्स टू पीपल टू मेक चॉइसेस अमंगेस्ट न्यूमरस ऑल्टरनेटिव्स। तो जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से जो रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वो क्या क्रिएट करती है, चॉइस क्रिएट करती है, ठीक है। इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है चॉइस मेकिंग की। तो अभी आप दोनों नेचर समझ गए कि ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप भी बताती है और साथ ही साथ ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है इसमें चॉइस मेकिंग के, अगर हम इतने की चीज़ नहीं ख़रीद पा रहे हैं तो उससे कम की ख़रीद लें जो हमारे बजट में है। तो ये क्या है, चॉइस मेकिंग क्रिएट करती है। एक्टिविटीज़ सच एज स्मगलिंग, रॉबरी, स्टीलिंग एक्सेट्रा थ्रू हेल्पिंग दोज इन्वॉल्व इन रेजिंग देयर रिसोर्स लेवल फेल टू क्वालिफाई एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि रॉबरी, स्टीलिंग और हेल्पिंग, मतलब किसी ने आपको पैसे दे दिए कि जाओ ये ख़रीद लो, बाद में हमें वापस कर देना, या किसी ने चोरी करके पैसा लूटा और वो पैसे लेकर आया और उसने ख़रीद लिया। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं गिनी जाती है इकोनॉमिक्स के द्वारा, ठीक है। और इन चीज़ों, ये जो हैं वो लॉ ऑफ लैंड के ख़िलाफ़ है। मतलब जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं उसमें जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट होती हैं वो क्या है, इसके लॉ को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। इसलिए जो स्मगलिंग, रॉबरी वगैरह होती हैं ये एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं गिनी जाती हैं, इन एक्टिविटीज़ को इलीगल माना जाता है, ठीक है। एक्टिविटीज़ अंडरटेकन अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, और ये सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है,
ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ को नहीं माना जाता है।